पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज रविवार के दिन जब हम प्रभु की वेदी के सामने बड़े आनंद के साथ उपस्थित हैं, उस एकमात्र ईश्वर को अपना बलिदान अर्पित करने के लिए, उस एकमात्र ईश्वर को फिर एक बार अपने जीवन को समर्पित करने के लिए, और सचमुच में जब हम प्रभु की वेदी के सामने आते हैं, उस एकमात्र ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं, वही ईश्वर फिर एक बार हम सबों में नई ऊर्जा प्रदान करता है। एक ऐसी ऊर्जा जो न सिर्फ हमारे जीवन को जीने के लिए, लेकिन हमारे विश्वास पे और अधिक फल उत्पन्न करने के लिए सहायता करता है। आज फिर एक बार वही ईश्वर आप सबों पर अपनी विशेष आशीष व कृपा बरसाना चाहता है। आइए हम बड़े भक्ति के साथ और विशेष रूप से अपने सभी छोटे बड़े पापों व गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे, ताकि आज का यह बलिदान हम योग्य रीति से चढ़ा सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 34, पेज 34। Page 39. पवित्र आत्मा बना उसका
करे। हे प्रभु, तेरे विधान के अनुसार विश्व का संचालन शांतिपूर्वक होता रहे और तेरी कलीसिया आनंद पूर्वक तेरी निबद्ध भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ से आज का पहला पाठ। छलनी हिलाने से कचरा रह जाता है, बातचीत में मनुष्य के दोष व्यक्त हो जाते हैं। भट्टी में कुम्हार के बर्तनों की और बातचीत में मनुष्य की परख होती है। पेड़ में फल बाग की कसौटी होती है और मनुष्य के वचनों से उसका स्वभाव पता चलता है। किसी की प्रशंसा मत करो जब तक वह नहीं बोले, क्योंकि यही मनुष्य की कसौटी है। प्रभु की वाणी। पेज 58।
मचाए धरती अंबर, तेरी जय हो बारंबार। इस धरती में महिमा हो तेरी, ऊंचे गगन में जय जयकार। दूसरा पाठ कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। जब यह नश्वर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा, जब यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा, तब धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। हे मृत्यु, कहाँ है तेरी विजय? हे मृत्यु, कहाँ है तेरा दंश? मृत्यु का दंश तो पाप है, और पाप को संहिता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहें और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, आप निरंतर उनका कार्य करते रहें। प्रभु की वाणी। पेज 83, पेज 83। साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आँख की धरन का पता नहीं है तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी आँख की धरन नहीं देखते तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आँख से तिनका निकाल दूँ? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आँख से धरन निकाल लो, तभी तुम अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और ना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कटीली झाड़ियों में अंजीर ढूंढते हैं और ना ऊंट कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीज़ें निकालते हैं और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीज़ें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुख से निकलता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम बड़े आनंद के साथ प्रभु की वेदी के सामने उपस्थित हैं, उस एकमात्र ईश्वर का वचन सुनने के लिए और उस एकमात्र ईश्वर के शरीर और रक्त को ग्रहण करने के लिए, और सचमुच में हम क्रिस्तियों के लिए इस सौभाग्य की बात है कि हम हमेशा जब प्रभु के मंदिर में आते हैं, प्रभु की वेदी के समीप उपस्थित होते हैं, तो वही प्रभु हम सबों को अपने आप से परिपूर्ण करता है। अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपना बल हम सबों को प्रदान करता है। और इसलिए हर एक क्रिस्तीय का ये फर्ज बन जाता है कि वह पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करते हुए मिस्सा बलिदान में भाग ले। मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए उस एकमात्र ईश्वर के वचन को अपने जीवन में महसूस करे, उसे जीने का प्रयास करे। और जब कभी भी हम प्रभु की वेदी के सामने आते हैं, हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि उसी एकमात्र ईश्वर ने हम सबों को रचा है, उसी एकमात्र ईश्वर ने हम सबों को बनाया है ताकि हम उसकी महिमा कर सके, हम उसकी प्रशंसा कर सके, हम उसके सुसमाचार का प्रचार कर सके। और इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को हमेशा याद दिलाते हैं, एक नई आशा देते हैं हमारे जीवन में कि जब कभी भी हमारी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है, जब कभी भी हम पाप के पड़ जाते हैं या फिर हमारी सोच अच्छी नहीं होती है, जीवन में सफलताएं नहीं मिलती है, हमेशा एक आशा लेकर के जीवन में आगे बढ़ना, क्योंकि हम सब ईश्वर के संतान हैं। और इसलिए हमेशा याद रखिए अपने जीवन में कि हम सब आप ईश्वर के संतान हैं। आज परिस्थिति कैसी भी है, असफलताएं हैं, असफलताएं हैं, आप ईश्वर के संतान हैं। लेकिन उससे बढ़ कर के सबसे ज़रूरी बात जो हमेशा हम सबों को याद रखनी है कि वह है कि हम अपने जीवन को ईश्वर के संतान के योग्य जीने का प्रयास करें। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त इस धरती पर आए, क्योंकि ईश्वर ने हम सबों को, हम मनुष्यों को अपने प्रतिरूप बनाया, लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिता पाते। अपनी कमजोरी के चलते हम ईश्वर की योजनाओं को पूरा नहीं कर पाते। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त बड़े साफ तरीके से कहते हैं कि कैसे हम सबों को एक प्रकार से ईश्वर के संतान होने के नाते जीवन बिताना है। हम सबों को पता है, बहुत बार हम सबों ने प्रभु का वचन सुना है, और विशेष रूप से आज के वचन में हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त हमेशा याद दिलाते हैं, अगर अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो अपने शत्रु से प्रेम करो। अगर अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरों के लिए करो। अगर तुम अच्छा जीवन जीना चाहते हो, जिस नाप से तुम अपने आप को नापते हो उसी नाप से दूसरों को भी नापा करो। दूसरों के आंखों का तिनका देखने के लिए मत जाओ। और यही चीज़, यही कमजोरी बहुत बार इंसान को, हम सबों को अपने जीवन में बढ़ने नहीं देती। हम हमेशा दूसरों की बुराई, दूसरों को किस प्रकार से नीचा गिराया जाए, दूसरों को कैसे उनके जीवन को बर्बाद किया जाए, इसी सोच में लगे रहते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त हमेशा, ना सिर्फ आज हम सबों को बतलाते हैं, पहले अपने आप को देखो, पहले अपने आप को देखो, और तब जाकर के अपने भाई से कहो कि लाओ मैं तुम्हारे आंखों का धर्म निकाल दूं। कहने का अर्थ है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को एक अच्छा जीवन जीने के लिए, ईश्वर के संतान होने के नाते जीवन जीने के लिए हम सबों को आमंत्रित करता है। हमें ये बतलाता है कि दूसरों के साथ जैसा तुम चाहते हो वैसा खुद भी करने का प्रयास करो, खुद भी करने का प्रयास करो। न सिर्फ अपने समय दूसरों की बुराई को देखने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए यूं ही बर्बाद करो। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन में कि हम सब अपने आप को देखें और अपने आप को देखते हुए अपने जीवन को दूसरों के जीवन के लिए एक उपहार बनाए। और जो ईश्वर का मकसद था, जिस ईश्वर ने बड़े प्यार से हम सबों को रचा, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27 कहता है, ईश्वर हम सबों को अपने प्रतिरूप बनाया,
हम सबों को अपने प्रतिरूप बनाया ताकि हम उसके प्यार को दूसरों को बांट सके, ताकि दूसरों की बुराई कर सके, दूसरों को नीचा दिखा सके। उस ईश्वर ने हम सबों को बनाया ताकि हम एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए सहायता प्रदान कर सके, ईश्वर की महिमा करने के योग्य अपने आप को बना सके। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त हमेशा सामान्य रूप से कि हम सब कैसे जीवन जिए, हम कैसे जीवन जिए। पिछले सप्ताह हम लोगों ने सुना था गोल्डन रूल्स के विषय में, स्वर्ण नियम के विषय में, कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसा दूसरों के लिए करो। वही चीज़ आगे बतलाता है, दूसरों में हमेशा बुराई मत ढूंढते रहो। पहले पाठ में बड़े अच्छे तरीके से बतलाया गया मनुष्य की पहचान कैसे होती है। एक पेड़ की पहचान उसके फल से होती है, और एक मनुष्य की पहचान बड़े अच्छे तरीके से बताया गया कि जब वो बातें करता है, क्या उनकी बातों में सिर्फ बुराई दिखती है, क्या उनकी बातों में सिर्फ अच्छाई दिखती है। जब वो बातें करता है तब उनके वचन से पता चलता है कि वो इंसान कैसा है, उसके व्यवहार से पता चलता है कि वह इंसान कैसा है। और आज वही ईश्वर हमको आमंत्रित करता है मनन चिंतन करने के लिए कि जब मैं मुंह खोलता हूँ, जब मेरे हृदय से, मेरे मुख से शब्द निकलते हैं, क्या सिर्फ बुराई दूसरों के लिए। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं ऐसा करके जीवन आगे नहीं बढ़ता है। और जो इच्छा, जो योजना ईश्वर की थी हमारे जीवन में, उसको पूरा करने का हमेशा प्रयास कीजिए, और तभी जीवन सफल होगा। चाहे आपके पास आज दुनिया की हर चीज़ क्यों ना हो, आज आप बहुत सफल इंसान क्यों ना हो, लेकिन आपका हृदय साफ नहीं है, आपके हृदय में ईश्वर के प्रति, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, तो आप सफल होते हुए भी असफल है। सब चीज़ मिलते हुए भी, सब चीज़ होते हुए भी आप खाली है। और इसीलिए मैं हमेशा अपने जीवन में मनन चिंतन करते हुए लोगों को यही बतलाता हूँ कि दूसरों के जीवन में 3 आ लेके आइए। 3 आ आम वाली आ। पहली आ, दूसरों के जीवन में हमेशा आशा लेके आइए। दूसरों के जीवन में हमेशा एक आशा की किरण लाइए। दूसरी आ, दूसरों के जीवन में हमेशा आनंद लाइए। एक ऐसा, क्योंकि जीवन खुद वो इतना परेशान है अपने जीवन में, हर कोई अपने जीवन में बहुत परेशान है, और आप उसके जीवन में आनंद लाने के बदले दुख का कारण मत बनिए। और तीसरी आ है, दूसरों के लिए अमृत बनिए। कम से कम पूरा एक बोतल तो मत दीजिए, पूरा एक जार तो मत दीजिए, एक बूंद तो बनिए। एक बूंद, ईश्वर नहीं कहता है कि आप परिपूर्ण एकदम सब चीज ठीक कर दो, कम से कम एक बूंद तो उसके जीवन में बनिए, मिठास लाइए, ताकि जहर बन करके दूसरे के जीवन को बर्बाद कीजिए। और इसलिए हम सबों का कर्तव्य है, और ये कर्तव्य हर एक क्रिस्तीय का है विशेष करके, कि दूसरों के जीवन में आशा लाइए, आशा की किरण लाइए। और उसी आशा की किरण को प्रभु यीशु ख्रिस्त ने लाया। और आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस बड़े अच्छे से कहते हैं, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, परीक्षाएं, तकलीफें ये जीवन का अंत नहीं है, क्रूस वह जीवन का अंत नहीं, लेकिन पुनरुत्थान जीवन का अंत है। वो हमारी लक्ष्य है, पुनरुत्थान हमें पाना है, वही हमारा लक्ष्य है। बाकी सारी चीज़ें सिर्फ रास्ते में, हमारे रास्ते में मिले हुए हमारे साथ चलने वाले हैं। कहने का अर्थ है कि दूसरों के जीवन में आशा का किरण बनिए, जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त खुद दूसरों के जीवन में आशा की किरण बनता है। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, होगा ज़रूर। और वैसे ही दूसरों के जीवन में आनंद, वैसे ही दूसरों के जीवन में अमृत, कम से कम एक बूंद। और फिर देखिए कि कैसे जीवन कितना मिठास और कितना अच्छा होता है। मैं जब बोलता हूँ दूसरों के जीवन में आशा लाइए, दूसरों के जीवन में आनंद लाइए, दूसरों के जीवन में अमृत लाइए, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी जीवन सिर्फ खुशियों से गुजरेगा, आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी, आपके परिवार में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी जब आपको हताश व निराश होना पड़ेगा। आएगी तब भी आपके जीवन में, जब आपने आशा दिया तो ये महसूस कर दिए कि आपके जीवन में आशा तो भरी पड़ी है। आपने किसी को आनंद दिया, तब जरा ये सोचिए कि आपके जीवन में आनंद तो भरी पड़ी हुई है। आपने किसी को अमृत का एक बूंद तो दिया, तो सोच के देखिए कि आप तो पूर्ण रूप से अमृत से भरे हुए हो। कहने का अर्थ है कि किस प्रकार से हमेशा अपने जीवन को
आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। हमेशा अपने जीवन को दूसरों को नीचा नहीं, लेकिन दूसरों के लिए एक प्रकार से उदाहरण के स्वरूप उनको आगे ले जाने का प्रयास कीजिए। अब खुद देखिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे तरीके से सोचते हैं, बहुत सारी ज्ञान है, बहुत सारी जानकारी है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। और यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसे आप लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब मैं उसे प्यार करता हूँ उसकी गलत सोच को मैं नहीं मानता हूँ, उसकी गलत बातों को मैं नहीं स्वीकार करता हूँ। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति भी है जिसे मैं हर चीज उसका स्वीकार करता हूँ, लेकिन जब वो गलत होते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं, तो मैं उसका विरोध करता हूँ, उसकी बातों को नहीं मानता हूँ। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति है जिसे मैं हमेशा माफ करता हूँ, चाहे वह मुझको कितना भी हर्ट करे, कितना भी दुख दे, कितना भी तकलीफ दे, चाहे वह मेरे अपने चाहने वालों को कितना भी तकलीफ दे, हमेशा मैं माफ करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। जानते हो वो व्यक्ति कौन है? वो खुद मैं हूँ। वो व्यक्ति कौन है? खुद आप है। आप सोचिए अपने जीवन में आप अपने आप को कितना प्यार करते हैं। मालूम है आपको ये गलत है, फिर भी आप करते हैं, लेकिन क्यों फिर उसको स्वीकार करते हैं? क्योंकि आप अपने आप को प्यार करते हैं, आप अपने आप को स्वीकार करते हैं। चाहे आपकी सोच गलत हो, आपके रास्ते गलत हो, कैसे भी हो, आप अपने आप को स्वीकार करते हैं। आप सब भूल जाते हैं, आप अपने आप को माफ करते हैं बार बार। मालूम है मैंने मेरी माँ को, मेरे पिताजी को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे दोस्तों को दुख दिया है, तकलीफें दी है। मालूम है आपने अपने जीवन में बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन आप हमेशा अपने आप को माफ करते हैं, हमेशा अपने आप को माफ करते हैं। कहने का अर्थ है कि आप अपने लिए सब चीज ठीक चाहते हैं। मैं जिसको प्यार करता हूँ, मैं उसको, उसकी बातों को जरूर मैं मानता हूँ, जरूर मैं उसको प्यार करता हूँ, लेकिन वो गलत है तो मैं उसको भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, सब चीज़ ठीक है। जब हम अपने लिए ऐसा कर सकते हैं, अपने लिए ऐसा कर सकते हैं, तो आप दूसरों के लिए जब करना सीख जाएंगे, जिंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी। जब दूसरों के लिए बारी आती है, आप कहाँ की बातें नहीं निकालते, कहाँ की सोच नहीं निकालते, कहाँ नहीं चले जाते। ऐसी चीज़ें जो उसने किया भी ना होगा, आप वहाँ जा कर के उनको उस गड्ढे से बाहर निकाल करके दूसरे गड्ढे में डाल देते हैं। लेकिन आपकी बारी आती है, जिसको आप प्यार करते हो, ठीक है आप बोलते हैं, फिर माफ़ी, ठीक है कुछ हो गया, फिर स्वीकार कर लो, फिर गले लगा लो, ठीक है वो मेरे विरुद्ध हो गया, कोई बात नहीं, फिर भी आप अपने आप को छोड़ते नहीं हो। अपने आप को प्यार करना, अपने आप को स्वीकार करना, अपने आप को माफ़ करना आप कभी छोड़ते नहीं हो। वैसे ही किया करो। वही शिक्षा प्रभु यीशु ख्रिस्त आज हम सबों को देता है, हम सबों को देता है। और जब हम ऐसा करना सीख जाते हैं, जीवन में बहुत सारी बुराइयाँ, बहुत सारी मुश्किलें दूसरों से दूर हो जाती है और आप खुद खुश रहना सीख जाते हैं। और यही प्रभु यीशु ख्रिस्त इन दिनों हम सबों को बतलाते हैं, और आज विशेष करके आप सबों को, मुझको बतलाते हैं कि जीवन में हमेशा दूसरों को बुरा मत कहो या उनके प्रति बुरा मत सोचो, उनके लिए अच्छा सोचो। और जैसे मैंने कहा, दूसरों के जीवन के लिए एक आशा की किरण बनो, दूसरों के जीवन में आनंद लाने का प्रयास करो, दूसरों के जीवन में कम से कम एक बूंद अमृत बनो। आइए हम सब खड़े होकर के उस एकमात्र ईश्वर में अपना विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए
कुआर मरे से जन्मे, पुंडुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, दफन हो गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों से जी उठा, स्वर्ग गया, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवित और मृतकों के न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता के लिए प्रार्थना करें कि वे स्वस्थ होकर कलीसिया के सभी विश्वासियों को निडरता तथा सत जागरण का संदेश देते रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने धर्म प्रांत विशेषकर अपने धर्माध्यक्ष तथा अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे संसार के असरता तथा अनिश्चितता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर उन्हें सन्मार्ग की ओर ले चले। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कल की चिंता में वर्तमान में जीना भूल जाते हैं और अपने जीवन के अर्थ को नहीं समझते हैं। इनके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम गरीबों, बेसहारों तथा निराश्रितों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपना विश्वास तथा भरोसा परम पिता ईश्वर पर रखें। इनके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सब लोग वर्तमान में जीना सीखें, अच्छे कार्यों से अपना जीवन का फलवंत बनाएं और स्वर्ग की महिमा तक पहुँच जाएं। इनके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 91। पूजन
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति कदा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के आपके लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तू हमें भेंट की वस्तुएं प्रदान करता है कि हम इन्हें भक्तिपूर्वक तेरी सेवा में तुझे चढ़ाए। इनके द्वारा तू हमें पुण्य कमाने का अवसर देता है। ये उपहार अनंत पुरस्कार प्राप्त करने में हमारे सहायक बन जाए। हम यह दीन याचना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उनको अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तूने पुनः अपने पास से एकत्र किया, ताकि जैसे पवित्र त्रित्व एक है वैसे ही उसके प्रभाव तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया तेरी बहुविधि प्रज्ञा की स्तुति में क्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए स्वरदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पेज 119, पेज 119। तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पाऊं। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा जय जयकार हो प्रभु का, पूजित है सर्वोच्च जगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। तब हर्षाते हैं जो आते हैं प्रभु सुनाम। धन्य तब हर्षाते हैं, महिमा गान हो प्रभु का, पूजित है सर्वोच्च जगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। हे प्रभु,
तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुम उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका अनुराग मिंज, जोसेफ, तेरेसा, मोनिका, एडविन पॉल, संदनम, सलोमी, प्रदीप, CX विल्सन, लॉरेंटुस और विनोद कुजूर की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर के उस एकमात्र ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर
जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। ये तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल पर बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो गानी युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति विवादन कीजिए। पेज 122, पेज 122। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु ख्रिस्त की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, तू एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पेज 157, पेज 157। मेरा तू आधार है, मुझको अपना
प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें अपने मुक्तिप्रद उपहारों से पोषित किया है। जिस संस्कार द्वारा तू इस जीवन में हमारा पालन पोषण करता है, उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन का सहभागी बना दे। हम तेरी दुहाई देते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु क्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हमें धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की अस्वस्थ आशा की ओर अभिमुख करे। यहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थयात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करे, और हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उठेले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 181, पेज 181। चलो मेरे प्रभु, जहाँ ना अंधेरा हो मेरे प्रभु, सुख का सवेरा